हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड NTA NET एग्जाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। So my today's video on topic economics. Firstly we study the microeconomics. So let's get start with today's topic. हेलो फ्रेंड्स, आज हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है। आज देखिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। डिमांड के बारे में अच्छे से आपको पता चल गया है ये होता क्या है, लेकिन इलास्टिसिटी, इसकी मीनिंग पढ़नी है क्या होता है और उसको डिमांड से कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्टली आपको मीनिंग देखते हैं, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ये बता देते हैं कि डिमांड, अभी तक आपने पढ़ा कि डिमांड का रिलेशन क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स कह सकते हैं, या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन अब आपको यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना चेंजेस हुआ। पहले आप लोग को ये पता था कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है, लेकिन कितनी डिक्रीज़ होती है, मतलब द टर्म में उसको बताना या किसी परसेंटेज वैल्यूज़ में बताना, ये सारी चीज़ में अगर हम लोग बता रहे हैं तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्लियर? तो अभी तक आपको पता था कि अगर ये इंक्रीज़ है तो ये डिक्रीज़ होगा, लेकिन कितना होगा मीन्स वैल्यू में बताना, वो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि इसको आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई फॉर इलास्टिसिटी एंड डी फॉर डिमांड। क्लियर है? चलिए अब मीनिंग देखिए। इसमें मीनिंग वही चीज़ है जो अभी हमने बताया। रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आप ये समझ लीजिए रिस्पॉन्स कितना कर रहा है। मतलब अगर आपने प्राइस हल्की सी बढ़ाई तो डिमांड ज़्यादा गिर गई, तो ये रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आपने हल्का सा कुछ खर्च किया लेकिन आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, तो वो आपको बता रहा है इलास्टिसिटी, मतलब कितना उसमें चेंजेस आए। ठीक, तो मीनिंग देखिए क्या लिखा है। इट मीजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड, डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को बताता है, ऑफ द गुड्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइजेस। हो सकता है कि प्राइजेस आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, मतलब 10 से 100 कर दिए, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 यूनिट बढ़ी। ठीक है, तो ये आपका कैसा रिस्पांस दिखा रहा है कि मतलब आपने ज़्यादा पैसे खर्च किए लेकिन आपको रिस्पांस कितना मिल रहा है, थोड़ा सा। या एक ऐसा रिस्पांस भी कहा जा सकता है कि आपने जितना, जैसे आपने 5 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ या बढ़ाया गया उस प्रोडक्ट पर, उतना ही आपने 5 क्वांटिटी डिमांड कर ली। तो रेशियो सेम होने की वजह से, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कितना बताया जा रहा है। ठीक, तो अब इसकी आप लोग ये देखिए फॉर्मूला क्या है। अच्छा, ट्रायंगल जो डेल्टा इसे कहते हैं, डेल्टा को हम लोग अगर वर्ड्स में कहा जाए तो चेंज कहा जाता है। ठीक, और चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज का फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मीनिंग इसकी फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा कभी एग्जाम में, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज होना, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो कितना प्राइस में चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, और एक चीज़ और आपको इसमें बता देते हैं कि यहाँ पर जो चेंज का फॉर्मूला होता है, सपोज़ कोई 2 गुड्स हैं, कोई 2 प्राइजेस दी गई, जैसे पहले की प्राइस आपकी थी 20 और अब आपकी प्राइस हो गई 100। तो अगर आपको चेंजेस निकालने हैं तो चेंजेस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट है मीन्स 20 माइनस 100 करेंगे, तो फिर डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है द फर्स्ट वन, ठीक है, किस में से हम लोग को चेंज निकालना है, ठीक, 20 से 100 हुई है इसलिए डिवाइड बाय 20 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये आप लोग को परसेंटेज में दिखाना है, परसेंटेज मतलब 100 होता है, इसलिए इंटू 100 कर दिया गया। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 80। देखिए यहाँ पर माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं तो अगर आप लोग इसको -80 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस इग्नोर किया जाता है, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ठीक। तो ये आप लोग को बता रहा है कि आप लोग कैसे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको क्लियरली डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 4 आएगा तो आपका आएगा 400, ठीक है। सो ये आप लोग का समझ में आया कि कैसे इलास्टिसिटी निकाली जाती है। सो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें क्या दिया है। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि किस किस टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब किस किस चीज़ में चेंजेस की वजह से आपके डिमांड पर चेंज आता है। जैसे पहला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कंज्यूमर की इनकम कितनी बढ़ेगी जिससे कितना उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। कितना वर्ड याद रखेंगे तो समझ में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जा रही है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात की जाए तो क्रॉस मतलब आप लोग को पता होगा क्रॉस मतलब क्या होता है। अभी हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया क्रॉस प्राइस डिमांड। क्रॉस प्राइस डिमांड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, देन द अदर वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दोनों गुड्स में चेंजेस की वजह से किसी दूसरे गुड्स की चेंजेस, इन दोनों में यही था ना, किसी दूसरे गुड्स के चेंजेस की वजह से, प्राइस में चेंजेस की वजह से आपके गुड्स की डिमांड चेंज होती है। तो ये आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये बताया जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस मतलब आपके ही प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एक्स के प्राइजेस में कितना चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सो ये आप लोग को मेन 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सबकी मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं इसमें आप लोग ये याद रखिएगा कि मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन वर्ड बाय वर्ड 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ये 2 या 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशंस या यूजीसी नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको इसकी मीनिंग ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही आते हैं। सो आप लोग पहले मीनिंग समझिए, उसके बाद ही, क्योंकि मीनिंग आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को ये वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसकी मीनिंग क्या कहती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it measures the responsiveness of the demand due to change in the income of the consumer. आपके रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होने से, चेंज होने से मतलब या तो इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें चेंजेस होने की वजह से, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंजेस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको कहलाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए एक बार और इसकी मीनिंग अच्छे से समझते हैं। चेंज इन इनकम को आप लोग वाई से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी चेंजेस, आपकी इनकम पहले 100 रुपीज़ थी लेकिन अब आपकी 110 हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है आप लोग जो भी क्वांटिटी पहले डिमांड करते थे 10 यूनिट्स की, अब आप लोग 1 यूनिट और कंज्यूम करने के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दें। जो 1 यूनिट इंक्रीज़ हुई है वो कितना इंक्रीज़ हुई, 10 इनकम होने की वजह से 10 और इंक्रीज़ हो, पहले 100 थी फिर 110 हो गई। 10 में 10 इंक्रीज़ होने से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने से आपने क्वांटिटी डिमांडेड 1 और कर ली।
तो ये आप लोग को कितना चेंज किया जा रहा है ये आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। मीनिंग क्लियर हो गई। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सेम यही है। इट measures द responsiveness of the demand of the commodity responsiveness of the demand of commodity due to change in the price of the other goods। ये याद रखिएगा, अदर गुड्स के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से आपके गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द अनदर वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी यही होता था कि आपकी गुड्स की प्रोडक्ट में जितने भी उसके क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंजेस किसकी वजह से होते थे, उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जैसे टी और कॉफ़ी, उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से, मतलब किसी दूसरे गुड्स की प्राइजेस में चेंज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती थी। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी यही था। ठीक है। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी में बस यही लिखा है कि आपके मतलब दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेन यही आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये जो चैप्टर है आप लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोर्ड एग्जाम्स में इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो किसी भी टाइप के आ सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स इसके न्यूमेरिकल के अलावा अगर आप लोग देखें तो थ्योरेटिकल बेस पे आते हैं, तो थ्योरेटिकल बेस में आपके टाइप्स आ जाते हैं किसके, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो ये आपको अभी हम आगे की वीडियोस में बताएंगे, इस वीडियो में तो इतना नहीं कवर हो पाएगा। इसको आपको हम लोग बेस समझाना है कि क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है। ये इसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे मीनिंग से। क्या लिखा है, इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन, जो अभी आप लोग ने ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वही है। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग ने डेल्टा यूज़ किया है। इसमें कितना चेंजेस हो रहे हैं किसके में, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होगा। ठीक। और वही फॉर्मूले को आपने वर्ड्स में लिख दिया तो ये उसकी मीनिंग बन जाती है। सो वही वर्ड्स लिखा है, देखिए, इट इज़ द परसेंटेज चेंज को आप लोग डेल्टा कहते हैं, इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू, मतलब डिवाइडेड बाय टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है जो भी हमने आपको डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस साइन दिखाया गया है। ठीक है। हर जगह देखेंगे माइनस साइन दिख रहा है। ये माइनस साइन क्यों यूज़ किया गया है इसका हम रीज़न बताते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, या कोरिलेशन की अगर बात की जाए, कोरिलेशन आप लोग ने स्टैट्स में पढ़ा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। सो कोरिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, कोरिलेशन मतलब कोई दो गुड्स या दो चीज़ों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप लोग ये कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगा। सो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। लेकिन नेगेटिव साइन यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा आंसर नेगेटिव में आएगा। अभी हम इसको क्लियर करते हैं। ये फॉर्मूला तो आप लोग ने देख लिया है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है
ये आप लोग फार्मूला एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये पूरा फार्मूला हमने लिख दिया है। और ये आपको अगर कभी भी फार्मूला या प्राइस इलास्टिसिटी आती है, फार्मूला आपको ये लिखना पड़ेगा। और साथ में जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि वेयर चेंज इन चेंज को आप लोग डेल्टा यूज़ करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और उसका फॉर्मूला। सो ये क्लियर हो गया है, तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ बस ये है नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन, हम लोग ने न्यूमेरिकल्स में हम लोग को पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर लिखा है ई डी इज़ नेगेटिव। अभी आपने ऊपर फॉर्मूला में देखा ना कि यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया जा रहा है, तो वही चीज़ लिखिए, द रेशियो ऑफ द नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज यहाँ पर जो दोनों के बीच का रेशियो मतलब डिवाइड में जिसको हम लोग ने शो किया, फॉर्मूला जो हम लोग डिवाइड में शो किए हैं वो आप लोगों का नेगेटिव है, बिकॉज द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इन्वर्स रिलेटेड, एक दूसरे की नेगेटिव है, ठीक है, इन्वर्स रिलेटेड है। लेकिन इन न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए, द माइनस साइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द नंबर्स, मतलब हटा दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, एंड ऑल परसेंटेज चेंज आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। तो जितने भी हम लोग ने परसेंटेज चेंज इन दिस एंड अदर, तो ये सारे जितने भी होंगे वो सब हम लोग पॉजिटिव साइन में लेते हैं अगर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया रीज़न क्यों हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको पॉजिटिव साइन ही लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15, 10 to 15 मतलब पहले 10 था, उसके बाद आपके प्राइजेस 15 हो गए, ठीक। अगर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो गई है, तो क्यू डी इज़ इक्वल टू पहले कितनी थी 20 थी और अब हो गई 10। तो पहले आप लोग को तो ये टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये अगर टेबल बना लेंगे उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, लिखा ना क्यू कैलकुलेट ई डी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर आएगा कितना परसेंट है क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले आप लोग को आंसर में आप लोग को टेबल शो करनी है, तो अभी हम लोगों ने टेबल के डिस्कस कर लिया, वही टेबल यहाँ पर हुई है, ये देखिए यही टेबल है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका पहले फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहीं पर हम आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा देते हैं। अब हम अलग से कोई नई स्लाइड नहीं ला रहे हैं, इसी में आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। अब याद रखिए कि परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चलिए ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने बताया कैसे आप लोग क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस ला सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड में सपोज 20 माइनस 10, चेंज बता रहे हैं कैसे निकलता है, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 20, इसलिए डिवाइडेड बाय 20, और आप लोग को ये 100 मतलब परसेंटेज में लाना है, इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाएगा। क्लियर है, चेंज निकालने के लिए आपको फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड जो ओरिजिनल है उसको डिवाइडेड में लिख देंगे, इनटू परसेंटेज में लाना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 10, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, वैसे तो यहाँ नेगेटिव आएगा नहीं, लेकिन अगर आता भी है तो आपको इग्नोर करना है, ठीक। डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ऊपर की ओर है ना, इंटू 100। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है, 50 आ गया। समझ में आया कैसे आया। वैसे ही अब आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो क्यू डी कितना आया आपका 250, ठीक। चलिए अब हम लोग प्राइस का निकालते हैं। प्राइस देखिए कितनी है, पहले 10 है देन 15 है, तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट आपका 10 देन अनदर वन इज़ द 15, माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ठीक। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5, और यहाँ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। अब इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 50, मतलब ये भी 50 आया और क्वांटिटी डिमांडेड का भी 50 था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आना चाहिए,
क्वांटिटी डिमांडेड का 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। और 1 आया मतलब अभी आप लोग को हम इसके कुछ केसेस होते हैं वो हम कल वीडियोस मतलब नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, कि मतलब आपका जैसे 1 आया तो आप लोग इसको किस नाम से जानेंगे। तो अभी आप लोग बस ये समझिए आंसर 1 आया है, और इस 1 को आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इसको लिखेंगे यूनिट इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ आएगा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। सो अगर आंसर आपका कैलकुलेट करने के बाद 1 आता है तो मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका क्या मतलब हुआ 1 आने का, मतलब जितना आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आए हैं उतना ही प्राइस में चेंजेस आए हैं, जितना भी चेंजेस आए हैं लेकिन सेम आए हैं। मतलब अगर एक बढ़ाया गया प्राइस तो उतने ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, ठीक। तो ये समझ में आ गया क्या आपको बताया गया यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। बाकी के इसमें 5 डिग्री होती है लेकिन हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।